दोस्तों, हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं सैनी साहब। सैनी मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं लेकिन अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। राव इंद्रजीत राव, आपको पता होगा, अहीर बिल्ट के सबसे बड़े नेता, इन्होंने पेच फंसा कर ही रखा है। अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है। अमित शाह भले ही सब कुछ मना चुना के ऊपर से शपथ दिला रहे हों, लेकिन भीतर खाने सुलग रही है चिंगारी। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले सकते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे और क्या डील हुई है और इस डील से कैसे भाजपा पीछे हट रही है। दरअसल आपको बता दें, राव इंद्रजीत राव की बात करें तो वो 2009 से ही मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2009 में मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे, लेकिन हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया कांग्रेस की तरफ से। तो फिर वो 2013 में उन्होंने बगावत कर बीजेपी में चले आए। बीजेपी में आए और फिर बीजेपी में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2019 में फिर से बीजेपी जीती तो उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिर जो है वो फिर खट्टर को बना दिया गया। फिर 2024 में उन्होंने पाला, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ फिर कर दिया खेला और फिर से सैनी को जो है मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है। अब इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस वजह से अहिरवार बेल्ट में जो है वो 12 सीटों में सबसे ज़्यादा बीजेपी जीती हुई है। इस वजह से माना जा रहा है कि वो इस मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोके थे और अब फिर से ठोक रहे हैं। बीच में अमित शाह से उन्होंने बातचीत की और जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि आपके कोटे के 2 को मंत्री बना देंगे, जिसके बाद से राव इंद्रजीत राव माने और उन्होंने सहमति तो दी थी। लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल ना तो उस तरीके से मंत्रिमंडल में वो पद मिल रहे हैं जो राव इंद्रजीत चाहते थे और ना ही इस तरीके से तवज्जो, जिसके बाद सब एक बार फिर से बगावत के सुर अख्तियार उन्होंने कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत अगर बगावत करते हैं तो लगभग 10 विधायक जो है वो बीजेपी से बागी हो जाएंगे और कांग्रेस को सरकार बनाने में ही 10 विधायक चाहिए। तो सरकार भले ही बन जा रही है, लेकिन खेला अभी बाकी है। खेला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दलों की सभी विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने हताश न होने के लिए कहा है। इसके साथ चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी भी पहुंची और चुनाव आयोग पहुंचकर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा 12 सीटों पर, जिनमें भारतीय जनता पार्टी कम मत से जीती और एक तरीके से खेला करके जीती है, जहां पर ईवीएम्स में खेला हुए थे, उसको लेकर चुनाव आयोग पहुंचे और चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया हो, लेकिन जांच जारी है। इस वजह से कांग्रेस आश्वस्त है कि इसमें खेला होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। बीज आरती श्रुति समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मोदी शाह समेत तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें हम, तो राव इंद्रजीत इनके नंबर पर जो है वो फिलहाल अभी किसी राव इंद्रजीत की बेटी 12वें नंबर पर आरती राव ने शपथ ली है और वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। आपको बता दें, यहाँ पर देखा जाए तो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। राव इंद्रजीत की बेटी जो है वो फिलहाल उनको केंद्रीय मंत्री है और उनकी बेटी राव इंद्रजीत ने शपथ ले ली है। और अब फिलहाल क्या वो मानेंगे, ये हैं आरती राव। आरती राव अहीर बेल्ट से आती हैं और यही कारण है कि ये आप उन मंत्रियों के तमाम लिस्ट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सैनी और फिर अनिल विज दूसरे नंबर पर मंत्रिपरिषद की शपथ ली है। कृष्णलाल पवार तीसरे नंबर पर मंत्रिपद की शपथ ली है। चौथे नंबर पर राव रणबीर ने मंत्रिपरिषद की शपथ ली है। महिपाल ढांडा ने 5वें नंबर पर मंत्रिपद की शपथ ली है। विपुल गोयल ने 6ठे मंत्रिपद की शपथ ली है। अरविंद शर्मा ने 7वें, श्याम सिंह राणा ने 8वें नंबर पर, जबकि रणबीर गंगवा ने 9वें नंबर पर शपथ ली है, जबकि उनकी बेटी 12वें नंबर पर आरती राव ने शपथ ली है। उस तरीके से पूरा नंबर गेम है। अब इस पूरे मामले में आप देखिए जरा, हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पूर्व सीएम ने कहा विधायक मिलना चाहते हैं और ये शक्ति मीटिंग जो है वो दिल्ली में चल रही है। शपथ से पहले ये मीटिंग हुई, लेकिन अब शपथ हो रहा है। इस पूरे मामले में सीएम पूरी तरीके से इंद्रजीत राव 3 सिनारियों पर भविष्य टिका है। इंद्रजीत की बेटी और इंद्रजीत के एक सहयोगी को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत का जो सपना मुख्यमंत्री का था वो फिलहाल पूरा भले ना हुआ हो, लेकिन माना जा रहा है कि उनके 2 कोटे के मंत्री बनाने के बावजूद भी अभी भी अगर प्रभावी ढंग से मंत्रिमंडल नहीं मिलता है तो राव इंद्रजीत बगावत कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी और बिहार में भले ही यादवों के वोट ना मिलते हों, लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश में यादवों को वोट भर भर के मिलते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत को एक तरीके से बड़ा पद दिया है और उन्होंने जैसा कहा था 2 पद उनके लिए खाली कर दिया है। तो वो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दे दोस्तों, हरियाणा में जो खेला चल रहा है क्या वाकई में आने वाले समय में ये सरकार स्थिर रह पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमाबंदी और उधर दूसरे नंबर पर अनिल विज को ही जो है वो मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई गई है, तो अनिल विज भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। तो लगातार खेला हो रहा है। कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कितनी सही हैं? अपने सुझाव देना ना भूलेगा दोस्तों। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।